क्वेश्चन नंबर 1 आप बताइए कौन सा था? सर 1 A is equals to 5 days, B is equals to 15 days। अगर A और B मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे? ए 5 डेज B और बी 15 days। इन दोनों का एलसीएम आएगा, कितना आएगा? कितना आएगा एलसीएम बताइए इनका। 15। तो 15। 15 आएगा। अब सर 3। है 3 क्या आया? और इधर पे 1। तो फिर अब फिर आपको है ना क्या नहीं आ रहा था? आ तो गया। टाइम इक्वल टू सर 1/4। 4। अपॉन 3 होल 3/4 डेज, ये आंसर रहेगा। Sir, my answer was also 3 whole 3/4. नेक्स्ट कौन सा पूछना है बताइए जल्दी। सर मुझे डाउट है 4th क्वेश्चन में। फोर्थ हाँ जी सर। बोलिए, फोर्थ कौन सा था? एक मिनट, A 5 days, B 2 days। एक सेकंड में। कौन सा? ए कितना है? 5 A 5 days, B 2 days। Sir, B 2 days no, B 20 days। बी 20 डेज है। Yes sir। 2 days। बी 20 डेज है बेटा। सर Okay, मैंने sir। 2 से किया है। अब इसको एलसीएम करेंगे तो 20 आएगा। सेम प्रोसेस है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं आप, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये आंसर 4.5। इसका 4 आएगा बेटा। Your answer 1/1 whole 10 इसे 5 आएगा और इसको इससे डिवाइड देंगे 20/5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 डेज आंसर आ जाएगा। अब बेटा चलिए, अब हम लोग इसको आगे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कर दें, अरेंज कर दें इसको। यस सर। अगर वो अब देखिए इधर सामने सभी लोग, अगर हमारे क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा था 2 के लिए कि अगर 2 व्यक्ति होते हैं तो किस तरीके से करेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि अब हमारे कितने कितने पर्सन हो गए? 3 पर्सन हो गए हैं। ए किसी वर्क को 2 डेज में करता है, बी उसी वर्क को 4 डेज में करता है, तो सी उसी वर्क को 6 डेज में करता है। तो बताइए कि तीनों मिलके उस वर्क को कितने डेज में खत्म करेंगे। अगर ए उसी वर्क को 2 डेज में करता है, बी उसी को 4 में करता है, सी उसी को 6 में करता है, तो बताइए कि ये तीनों मिलके उसको कितने डेज में खत्म करेंगे।
तब देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे हम लोग, इन तीनों का एलसीएम लेंगे बेटा, 2, 4 और 6 का, 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 2 से 2, 3, 1 1 3, फिर सॉल्व करेंगे इसको बेटा, 3 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा, 12 आ गया, डिवाइड दिया 12 में तो 6 टाइम आ गया, 6 आ गया, 4 का 12 में दिया तो बेटा 3 आ गया, 6 का इसमें दिया तो हमारा 2 आ गया, और इन तीनों मिलके कितने में वर्क करेंगे, 11 11 आ जाएगा बेटा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12/11, सॉल्व करेंगे तो 1 होल 1/11 डेज आंसर आएगा। ठीक है सर, आंसर क्या आ रहा है सर? 1 होल 1/11। सर, इसको नोट डाउन करना है क्या? हाँ बेटा कर लीजिए, जब अगर आपको बेटा 3 लोग दिए रहे हो ए बी सी तो किस तरीके से करते हैं वो ये क्वेश्चन था। सर, इसमें हमें 4 लोग भी दे हो सकते हैं। कितने भी कितना भी दे दे, 4 भी दे देगा तो भी ऐसी सर ठीक है बताइए। सर मुझे वो फॉर्मूला में समझ नहीं आया। कौन सा फॉर्मूला? वो जो आपने लिखा है नीचे। फॉर्मूला कहाँ लिखा है? ये तो इसका एडिशन किया, इधर का टोटल 12 को 11 से दे दिया, सर आपकी आवाज बंद हो रही है फिर चल रही है। क्या? यस सर। सर ओके सर, आपकी आवाज है ना कट होके आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ये आती है क्योंकि आप लोगों के माइक ऑन होते हैं। जैसे संस्कार आपका माइक ऑन है बेटा, म्यूट करिए। अनिका आप भी अपना म्यूट करिए। अब नहीं, अब मतलब शायद हमारी आवाज रिपीट नहीं हो रही होगी। नो सर। हाँ तो अपना माइक जब पूछना हो तभी ऑन रखेंगे, जब नहीं पूछना हो तो म्यूट रखेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, उसे सॉल्व करिए। इरेज में कर दूं? यस सर। नो सर, यस सर। यस सर। हमने यहाँ देखो बेटा, गिलास में पानी लेते हैं। ये
can do a work. A can do a work 20 days and B can do the same work. एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बेटा, सर आपने डू के बाद क्या लिखा है? A can do a work 20 days and B can do the same work and B can do the same work and B can do the same work in 30 days. In 30 days. In how many? In how many? In how many days can A and B together do the work? मतलब A जो है एक वर्क को 20 डेज में करता है एंड B कैन डू द सेम वर्क, और B उसी वर्क को 30 डेज में करता है, तो इन हाउ मेनी डेज कैन A एंड B टुगेदर द वर्क, तो वो दोनों मिलके एक वर्क को कितने दिन में खत्म करेंगे? ऑप्शन 10 days में। सर ऑप्शन है 10 डेज। ओके बेटा, देख रहा हूँ, एक सेकंड। सर ऑप्शन है 10 डेज। सर नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर है बेटा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सर बी कैसे? बता रहा हूँ अभी, आप लोग देखिए जरा कितना कैसे आएगा। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। हाँ बेटा, बी सही है। जिसका भी ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। ऑप्शन समझ आ गया ना? चलिए मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ जिनका नहीं हुआ है। देखिए बेटा, मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। A can do a work in 20 days, ये जो है किसी वर्क को 20 डेज में करता है, एंड B can the same work, B उसी वर्क को 30 डेज में कर देता है। दोनों मिलके उस वर्क को कितने डेज में करेंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा। 20 से 60 डिवाइड करेंगे बेटा 3 टाइम जाएगा। 30 का 60 में देंगे तो 2 टाइम जाएगा। दोनों को ए और बी दोनों मिलेंगे तो 5 वर्क करेंगे, और ये जब इसको डिवाइड देगा टाइम निकालेंगे तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगा। वर्क हमारा बेटा 60 है और दोनों का एफिशिएंसी 5 है। 5 का 60 में डिवाइड देंगे तो हमारा 12 आंसर आएगा। ये राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे रेज करता हूँ।
सर नोटेड। ठीक है, ঈদের কয়দিন বন্ধ দিছে? ঈদ আমাদের স্কুলে গতকাল বলছিল কি থার্সডে বন্ধ দিবে নাকি? আজকে কি বল? क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड A, B and C individually, INDIVI can do a work, can do a work in 10 days, can do a work in 10 days. 10 days, 12 days, and 15 days. Respectively. If they start working together, then the number of days required to finish the work, required to আরে তোকে বললাম এটা বন্ধ করে দে। কসম তো सर रिक्वायर्ड टू के बाद क्या लिखा है? required to finish the work, required to finish the work. Finish the work is option A 16 days, option B 8 days, option C 4 days, सर ऑप्शन सी। option D is 2 days. सर ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है बेटा, इनका भी सी आ रहा है। सर ऑप्शन सी। बेटा अब ठीक है, मैंने सुन लिया है बेटा। सर ऑप्शन सी। सर ये वाला क्वेश्चन मुझको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अभी दोबारा समझा रहा हूँ, बस 1 मिनट रुकिए। एक मिनट का
ये आप लोग किस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं? हैंड रेस करके आंसर क्यों नहीं देते? सर इस इन क्लास में कौन बच्चा हैंड रेस करे अभी आप उनको अलाउ करिए बोलने के? कैसे ऑप्शन सी ऑप्शन डी चिल्ला दो बीच क्लास में? हैंड रेस करिए, देन सर विल टेल कि गिव आंसर, तब आप दीजिए। जी ठीक है, कंटिन्यू रखिए आप। जी जी मैम, ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन अभी मैं करवाता हूँ, पहले और बच्चे भी सॉल्व कर लें। जल्दी सॉल्व करिए बेटा। चलिए बेटा, देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। संस्कार, हाँ संस्कार आपको आ गया बेटा? ये कितना आ रहा है आपका? सर जी, कितना आंसर आया? मेरा आंसर सी आ रहा है। 3 आ रहा है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। 3 नहीं, सी सी। अच्छा सी आ रहा है। हाँ, सर मेरा सी आया। ठीक 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 है बेटा। अब आप लोगों का जो माइक है उसको कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ इसको। चलिए देखिए, A, B and C individually can do a work in 10 days, 12 days and 15 days respectively if they start working। तो बेटा ये तीनों ने, एक A है जो उस वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है, B उसी वाले वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करता है एंड C जो है उसी वर्क को 15 डेज में करता है। और ये तीनों के तीनों का टोटल वर्क देखेंगे। फिर आगे है इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, इन तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया। तो बेटा ये तीनों के तीनों क्या है? एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं। देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, इन तीनों को कितने दिन लगेगा अपने पूरे काम को साथ करने में, जब ये तीनों एक साथ वर्क को करें। तो बेटा अभी मैंने बताया था, जब इनका टोटल वर्क हम निकालते हैं उसके लिए 10, 12 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। जब बेटा 10, 12 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम जो है वो निकल के आएगा 60। कितना आएगा बच्चों? 60 आएगा। तो बेटा फिर इसके बाद इनका जब हम इधर निकालते थे, ये इसका एफिशिएंसी आता था बेटा। क्या आता था? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता था 1 डे का वर्क, एक दिन का इनका वर्क कितना था। तो बेटा 10 से 60 डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम चला जाएगा। 12 से 60 करेंगे बेटा तो 5 चला जाएगा एंड 15 से 60 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर ये तीनों मिलके वर्क करेंगे, ए बी और सी। तो देखिए ये 9 हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा। तो ये तीनों 15 वर्क करेंगे, है ना? मतलब एक मतलब दिन का वर्क कितना? 15 टाइम। अब हमको टाइम निकालना है, कितना समय लगेगा। टाइम इक्वल टू होता है बेटा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तब हम यहाँ देखेंगे कि वर्क कितना है बेटा? 60। एफिशिएंसी कितना है हमारा? 15 है इन सबका टोटल। 15 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 डेज। आंसर कितना आएगा? 4 डेज। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया? ठीक है, इसको जिसको नहीं आया वो जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। सर कंप्लीटेड। हाँ बेटा, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इसको मैं इरेज करता हूँ बेटा, ठीक है?
बेटा एक क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझना, देखिए सामने बोर्ड पे बेटा। अब क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि ए जो है एक वर्ग को, ए जो है एक वर्ग को में करता है, कितने डेज में करता है? 4 डेज में करता है। ए और बी करें बेटा, प्लीज जिसका भी माइक ऑन है बंद कर लीजिए, क्योंकि मेरा रिपीट होता है। सर आप सबको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि कोई सुनता नहीं है, जो मतलब बहुत सारे बच्चों को फिर समझ नहीं आ रहा है, बीच में डिस्टरबेंस बहुत है। क्या नहीं आ रहा है? सर डिस्टरबेंस की वजह से जब आप समझाते हो तो बीच में बच्चे बहुत बात। इनका एक मतलब मिनट, हाँ मैम बताइए। सर जब आप सिखाते हो तो बीच में बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर समझ नहीं आता है। तो मे बी जब आप सिखा रहे हो तो सबको म्यूट कर सकते हो, सिखाने के बाद आप सबको अनम्यूट कर सकते हो, तो वो आपको डाउट्स पूछ सकते हैं। जी मैम, ओके। बेटा अपना जो माइक है सब लोग कर लीजिए म्यूट। मैं जब समझा रहा हूं तो बेटा म्यूट मतलब न कर लीजिए। इसके बाद हो जाएगा, जब कुछ डाउट होगा तो फिर आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि मैं जब समझाता हूं तब फिर आवाज नहीं जाता है। ठीक है, किसी का भी माइक ऑन नहीं मतलब होना चाहिए। ये लास्ट में मैं देख रहा हूँ एक जी मतलब मोहिश है, और हाँ ये बंद कर लीजिए माइक को। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखिए जो क्वेश्चन में समझा रहा था कि बेटा अगर ए जो है वो एक वर्ग को 4 डेज में करता है, 4 डेज में करता है, और बी और दोनों अगर मिल जाए ए और बी, तो बेटा उसी वर्ग को मे बी वो 2 डेज में खत्म कर देते हैं। अगर ये अकेले वर्ग को करे तो बेटा 4 डेज लगेगा। जैसे कि एक मतलब कोई व्यक्ति है, उससे कह दिया कि भाई आप जाके रूम को बनाइए, एक रूम को उसको बनाना है, उससे बोल दिया उसको कंस्ट्रक्ट करना है एक रूम को। अगर वो बेटा वो एक रूम को मतलब बना रहा है तो उसको टाइम लगा 4 डेज। और अगर वहीं पे एक व्यक्ति और उसका दोस्त आ गया, साथी आ गया, और वो दोनों मिलके बना रहे हैं, तो बेटा उसको जाहिर सी बात लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, तो बताइए कि अगर मैं क्वेश्चन में कह दूं कि अकेला बी जो है, बी अकेला, अलोन बी, ओनली बी कितने दिन में वर्क को फिनिश करेगा। अगर अकेला बी फिनिश करे तो बताइए कितने डेज में बी पूरे वर्क को फिनिश कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि बेटा इसको हम लोग को कैसे करना है। चलिए सामने देखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का वर्ग निकालेंगे बेटा। 4 और 2 का वर्ग निकाला तो 4 आ गया, 4 से डिवाइड देंगे 4 को तो 1 टाइम जाएगा, और फिर 2 से देंगे बेटा 4 को तो 2 टाइम जाएगा। ठीक है, इधर पे हम देखेंगे कि जो मेरा ए और बी है, ए बी है, क्योंकि देखिए अगर हमको सॉल्व करना है कि बी अकेला उस वर्ग को कितने दिन में खत्म करेगा। क्वेश्चन तो यही है कि अगर बी को बोलते हैं कि बेटा तुम जाओ, तुम भाई रूम बनाओ, तो रूम वो अकेला बेटा कितने दिन में कंस्ट्रक्ट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, अगर टाइम निकालेंगे तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो गया। अब बी के लिए वर्क तो बेटा दिया गया 4 है, लेकिन एफिशिएंसी मालूम है क्या बी की, बताइए कितना है,
कि बी जो है एक दिन में कितना वर्क करता है, क्या पता है आपको? ये हमको नहीं पता है बेटा, हमको मालूम केवल इतना है कि ए का मतलब एफिशिएंसी कितना है और ये दोनों मिल जाते हैं तो कितना है, हमको बी का नहीं पता है, तो बी का निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो बी का कैसे निकालेंगे? अब उसका देखिए बेटा है ना तरीका क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू दोनों का एफिशिएंसी कितना है 2 यहाँ लिख देंगे। ध्यान से समझो बेटा, a b दोनों का एफिशिएंसी आया तो 2 वो हमने यहाँ लिखा, a का एफिशिएंसी कितना है 1 उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, b का एफिशिएंसी कितना है वो नहीं पता, वो फाइंड करना है। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 जो है 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल टू बेटा 1 आया। तो b का जो एफिशिएंसी कितना आ गया 1 आ गया, b का एफिशिएंसी कितना आ गया बेटा 1 आ गया। ठीक है, अब जब बेटा b का 1 आ गया, अभी मैंने क्या किया था, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये बताइए अगर अकेला b को रूम कंस्ट्रक्ट करना है तो उसको बेटा कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। अगर इसे कैलकुलेट करना है तो बेटा टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बेटा 4 है, एफिशिएंसी कितना है जिससे वर्क करवाना है, किसको वर्क करना है बेटा बी को वर्क करना है, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 1। तो बेटा इधर पे क्या आ जाएगा 1 से 4 डिवाइड दे देंगे तो कितना डेज लगेगा बी को अकेला, 4 डेज में बी पूरे वर्क को फिनिश कर देगा। समझ आया? इस तरीके से ये आंसर होगा। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि ए 4 डेज में कंप्लीट करता है और अगर उसका साथी आ जाता है तो दोनों किसी को कुछ पूछना है क्या? माइक किसका माइक ऑन है? सर चलिए देखिए, अब यहाँ पे सर क्या हुआ बताइए? सर a प्लस बी में समझ नहीं आया वो। क्या नहीं आया समझ, बताइए। a प्लस बी के आगे नीचे वाले में। ठीक है, मैं उसे समझा रहा हूँ, अब अपना माइक कर लीजिए म्यूट। बेटा इधर पे जो है कि ए बी दोनों मिलके अगर वर्क करेंगे तो वो 2 डेज में कर लेते हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना 2 आ जाएगा। कैसे आया वो हमको पता है कि 2 से डिवाइड 4 को करेंगे तो 2 आ गया। इसका मतलब है कि हमको बी का एफिशिएंसी निकालना है, बी का मतलब एफिशिएंसी नहीं पता, क्योंकि ये जो निकलता है ये हमारा एफिशिएंसी निकलता है। तो a प्लस बी इक्वल टू 2, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 2, तो हमने यहाँ रख दिया a प्लस बी इक्वल टू 2। कौन सा वाला 2 आया, ये वाला 2 आया, एफिशिएंसी वाला ये वाला 2 आया इधर पे। a का बेटा एफिशिएंसी कितना है 1 को रखा, b का कितना है नहीं पता, वही तो फाइंड करना है हमको। इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या बचा 1, b इक्वल टू 1 हो गया। अब बेटा टाइम इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है हमारा 4, एफिशिएंसी कितना है 1, वर्क कितना है 4, एफिशिएंसी कितना 1। अब 1 का डिवाइड 4 में दे देंगे तो 4 आ जाएगा। इसलिए अगर अकेले पूरे रूम को बनाना चाहे तो कितने डेज में बनाएगा, 4 डेज में। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब बताइए किसी को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो इसको बेटा नोट डाउन कर लीजिए। सर नोटेड। नो सर। 4/1 दिया है। सर नोट डाउन हो गया, तो सर नोट डाउन हो गया। नहीं होना चाहिए था। ओके
बेटा जिसको पूछना है ओनली मतलब वही माइक करे ऑन। हो गया डन? युवान आपको समझ आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, सर चलिए अब मैं क्या हुआ बेटा बताइए गोपाल। 1 दिया हुआ है, नीचे जो इफिशिएंसी है वो 1 कैसे हुआ? वो तो 2 + 1 = 3 होना चाहिए था। बेटा पहली बात तो आप थोड़ा सा तेज बोलिए और आप बहुत स्लो बोलते हैं, मुझे बेटा सुनाई नहीं दिया आप क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। यहाँ पे नीचे 4/1 लिखा हुआ है। बहुत डर लग रहा है क्या? नीचे जो efficiency है वो 1 कैसे हुआ? वो तो 2 + 1 = 3 होना चाहिए था। बेटा वो वन बेटा यहाँ से आया ना, वन और वर्ग बी को करना है तो बी से ही तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपका बी का एफिशिएंसी 1 है तो बी से ही तो डिवाइड करेंगे ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे समझ। ए है वो किसी वर्ग को 5 डेज में करता है और अगर 6 कर लीजिए 6 डेज में करता है, अगर उसका एक साथी आ जाता है ए और बी, वो दोनों मिल जाते हैं तो उस वर्क को 3 डेज में फिनिश कर देते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अकेला बी जो है, बी अकेला वर्क कितने दिन में फिनिश करेगा बताइए। सर 3 days। ठीक है बेटा, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सर 3 डेज। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन, अब जिसका आंसर आ गया वो अपना मैं क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूँ, अपना माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग। ये जो है वो एक वर्क को 6 डेज में करता है, दोनों मिल जाते हैं तो उस वर्क को 3 डेज में कर देते हैं कंप्लीट। तो हमको ये बताना है कि अगर अकेला करे तो कितने डेज में फिनिश करेगा। सर हाँ बोलिए। इस क्वेश्चन का मैं आंसर 3 आया, 3 डेज। ठीक है बेटा, सर आंसर 4 डेज। ठीक है। सर 4 days। ठीक है बेटा, मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ।
1 मिनट में सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखिए इसका आंसर बेटा कैसे आएगा उसे देखते हैं। चलिए देखिए, ये जो है एक वर्ग को 6 डेज में करता है। इससे पहले टोटल वर्क निकालेंगे बेटा, कितना आएगा 6। इसका इससे डिवाइड करेंगे 6 को, तो हमारा एफिशिएंसी 1 आया, और इसको किया तो 2 आया। यानी कि ये दोनों अगर मिल जाते हैं, दोनों का एफिशिएंसी 2 है, ए का अकेला बेटा 1 है, बी का कितना होगा, तो बी का आ जाएगा हमारा 2 - 1, बी इक्वल टू 1। अब हमको क्या चाहिए, टाइम। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा बेटा कितना है 6, एफिशिएंसी हमारी कितना है 1, 1 से डिवाइड दिया तो हमारा 6 डेज राइट आंसर है। जिनका 3 आ रहा था, जिनका 4 आ रहा था वो रॉन्ग है बेटा। इसका राइट आंसर है 6 डेज। विकास क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था बेटा, अभी फिर से समझ लीजिए कि ए और बी, यहाँ पर था कि ए है जो किसी वर्क को 6 डेज में कर रहा था, दोनों मिलके उसी वर्क को 3 डेज में कर रहे थे बेटा। सामने देखेंगे यहाँ पे, दोनों मिलके 3 डेज में कर रहे थे। तो अगर दोनों का टोटल वर्क निकाला तो हमारा 6 आया, और 6 का डिवाइड 6 में देंगे तो 1 टाइम जाएगा, 3 का डिवाइड 6 में देंगे 2 टाइम जाएगा। फिर यहाँ से दोनों का एफिशिएंसी, क्योंकि 2 था, ए और बी का एफिशिएंसी बेटा 2 आया, हमको बी की एफिशिएंसी चाहिए, तो ए का इधर 1 आया, ए का 1 पहले से ही था, b इक्वल टू 1 प्लस b इक्वल टू 2 आया, b इक्वल टू 2 माइनस 1 आया, और b इक्वल टू 1 आ गया बेटा। तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा 6 है, एफिशिएंसी 1 है, 1 का 6 में डिवाइड देंगे तो हमारा 6 डेज इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों? हाँ बेटा श्वेतांक बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। श्वेतांक बोलिए बेटा। सॉरी सर गलती से दब गया था सर। ओके, समझ आ गया ना सभी को? कोई डाउट बताइए जल्दी। नो सर। सर होमवर्क दे दीजिए। दे रहा हूँ। इतना समझ आ गया? यस सर। ठीक है। सर a प्लस b इक्वल टू 2 कैसे हुआ? क्या बेटा? सर a प्लस b इक्वल टू 2 कैसे हुआ? बेटा a प्लस बी इक्वल टू 2 इधर देखेंगे ना, a प्लस बी, इसका एफिशिएंसी 2 था कि नहीं था बताइए। अब आप पूछेंगे कि ये 2 कैसे आया, तो भाई इस 3 का डिवाइड दोगे ना इस 6 में तो 2 आ जाएगा। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए।
ए जो है वो एक वर्क को 10 डेज में करता है और ए और बी उसी वर्क को 5 डेज में करते हैं। तो बताइए बेटा कि बी अकेला अलोन बी अकेला बेटा कितने दिन में काम फिनिश करेगा? जल्दी नोट डाउन कर लीजिए इसे। सर नोट डाउन हो गया। सर नोटेड। सर नोटेड। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ, एक मिनट सेकंड। होमवर्क इज नोटेड। A alone can complete a work in 12 days A and B together can complete it in 8 days. How long? Will be alone take सर आपने हाउ के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? सर हाउ के बाद हाउ लॉन्ग। How long will be alone take to complete the work? Take to complete the work. Option A 24 days. Option B is 18 days. Option C is 16 days. Option D is 20 days. इन दो क्वेश्चन को मिलाओ। सर नोटेड। सर कंप्लीटेड। सर नोटेड। सर नोटेड। ठीक है बेटा, सभी का हो गया ना? बाय सर। यस सर। यस सर। ओके ओके बेटा, थैंक यू बेटा।